बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ जनरल बाजवा और चीनी सफ़ीर के माबैन अहम मुलाकात हुई है, जहां रीजन में पैदा होने वाली सिक्योरिटी सिचुएशन और सीपैक के तहफ़्फ़ुज़ पर बात हुई, वो भी उस वक्त जब खित्ते में ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। इसी असना में यूरोपियन मुल्क चेक रिपब्लिक के सफ़ीर की पाकिस्तान के एयर चीफ से मीटिंग हुई है। जर्मनी, इटली, स्पेन और रोमानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक नेटो से हटकर अलायंस बनाने का इरादा कर रहे हैं। इसके साथ ही चाइना ने जंगी मैदान में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मिलिट्री रोबोट्स उतारने का ऐलान कर दिया है, जबकि इंडिया का कहना है कि चीनी फौज ने अरुणाचल प्रदेश में घुसकर भारतीय शहरी को अगवा किया है, जिसके बाद भारतीय शहरी बॉर्डर पर मौजूद आखिरी गांव भी छोड़कर जा रहे हैं। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि मालदीव में चीन और इंडिया के माबैन कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। मालदीव से भारतीय फौज को निकालने की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। दूसरी तरफ रूस ने नेटो के खिलाफ समंदर में नेवल मशकों का आगाज कर दिया है और कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर होने वाली जंग पैसिफिक एशिया से लेकर ब्लैक सी तक फैल सकती है। रूस ने ब्लैक सी, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में नेवल ड्रिल शुरू कर दी हैं। माहिरीन का कहना है कि इस बार क्यूबा मिसाइल बहरान जैसी कैफियत खित्ते में पैदा होने जा रही है, जबकि बहरे असवद में जंग को रोकने के लिए तुर्की ने रूस और नेटो से राब्ते तेज कर दिए हैं। इसी तरह कतर और तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने का ऐलान कर दिया है, वो भी उस वक्त जब तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के दरमियान बैकडोर चैनल के जरिए राब्ते करवाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही शुमाली कोरिया ने मजीद लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, जिसे रूस और चाइना की जानिब से टू फ्रंट वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन करम, खबर आ रही है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से ढाए जाने वाले मजालिम के बाद इंडियन आर्मी चीफ समेत कई आला फौजी ओहदेदारों की गिरफ्तारी के लिए बरतानिया में मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया गया है। वाज़ेह है कि हाल ही में बरतानिया की एक लॉ फर्म जिसका नाम स्टॉक वाइट है, उसने बरतानिया की पुलिस हुकाम को दरखास्त जमा करवाई है, जिसमें भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवणे और भारतीय हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों को कश्मीर में होने वाले कत्ले आम का जिम्मेदार करार देते हुए कहा गया कि भारत का आर्मी चीफ जनरल नरवणे और उसके साथ जितने भी मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, इन सबको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये लोग मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी, कत्लेआम और जंगी जराइम में मुलविस हैं और ये लोग सहाफ़ियों और समाजी कारकुनान को भी अगवा कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन में इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवणे और भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह को जंगी जराइम का जिम्मेदार ठहराया गया है। ये वो सूरत हाल है जिस पर भारतीय फौज और नरेंद्र मोदी को इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि लंदन बेस्ड इंटरनेशनल लॉ फर्म स्टॉक वाइट, जिसने भारतीय फौज के आला ओहदेदारों की गिरफ्तारी का हाल ही में मुतालबा किया, ये असल में तुर्की की लॉ फर्म है जो लंदन में इंटरनेशनल केसेस पर काम करती है। इसके सरबराह तुर्क नजाद हाकान कोमूज हैं, जिनका कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ की गिरफ्तारी के लिए जो सबूत हमने यूके की अथॉरिटी के पास जमा करवाए हैं, वो नाकाबिले तरदीद हैं, जबकि इंडिया ने हालिया मामले का इल्जाम पाकिस्तान और तुर्की पर आयद कर दिया है। अहम बात यह है कि इस एप्लीकेशन के साथ 2000 डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी मुंसलिक किए गए हैं, जिसमें मुकम्मल सबूतों के साथ बताया गया कि इंडियन आर्मी चीफ किस तरह कश्मीरियों के खिलाफ वॉर क्राइम में मुलविस है और किस तरह खुफिया टॉर्चर सेलों में कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिनमें कई जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के बयान शामिल हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट सबूतों के साथ तुर्की की लॉ फर्म ने बरतानवी हुक्काम के हवाले कर दिए हैं। तुर्की की लॉ फर्म के मुताबिक इंडियन आर्मी चीफ और भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। अगर भारतीय फौज के जंगी जराइम की तफ्तीश शुरू हो जाती है, तो भारतीय आर्मी चीफ और हुकूमत के आला ओहदेदारों का बरतानिया में दाखिला बंद हो सकता है, जबकि इससे पहले भी भारतीय मुसलमानों पर मजालिम की पादाश में नरेंद्र मोदी पर अमेरिका में दाखिले की पाबंदी लग चुकी है। वाज़ेह है कि बरतानिया और इंडिया के माबैन कोरोना की वैक्सीन समेत कई उमूर पर इख्तलाफात भी मौजूद हैं। इंडिया की वैक्सीन को अब तक यूके अप्रूवल देने से इनकार करता आया है। दूसरी जानिब इंडिया ने यह भी इल्जाम लगाया है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय शहरी को अरुणाचल प्रदेश से उचक लिया है। मज़कूरा वाक़या चीन के साथ लगने वाले आखिरी भारतीय गाँव में पेश आया है। इतलात के मुताबिक भारत की शुमाल मशरकी रियासत अरुणाचल प्रदेश के कई देहात खाली करवाए जा रहे हैं। मकामी आबादी चीन के साथ जंग के खतरे के पेश नज़र इलाके को छोड़ कर भाग रही है। मकामी लोगों के मुताबिक चीनी फौज ने वहां पर पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया है। तवक्को की जा रही है कि लद्दाख के बाद अगला महाज अरुणाचल प्रदेश में खुलने जा रहा है, जबकि चीनी फौज की जानिब से भारतीय शहरी के अगवा का वाक़या उस वक्त पेश आया
जब चीन ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाते हुए अरुणाचल प्रदेश को नया चीनी नाम भी दिया था और उसे साउथ तिब्बत का हिस्सा करार देते हुए नया बॉर्डर लॉ नाफिज करने का ऐलान किया था, जिसके तहत चीन उन इलाकों को हासिल करेगा जिन पर चाइना अपना दावा करता है। जबकि चीन ने पेंगोंग लेक पर तेजी से ब्रिज भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जहां से चीनी फौज भारतीय इलाकों तक मुख्तसर वक्त में पहुंच सकती है। इस सूरत-ए-हाल में भारत के दिफाई हलकों में खलबली पैदा हो रही है। भारतीय फौज हुकूमत को दरखास्तें दे रही है कि फौरी तौर पर सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स बनाई जाए, वरना इन इलाकों पर कंट्रोल बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री रोबोट तैयार कर लिया है, जिसे 4 पाँव वाला रोबोट कहा जाता है, जिसका मकसद चीनी फौज के लिए डिलीवरी और लॉजिस्टिक सपोर्ट में इसे इस्तेमाल करना है। रिपोर्ट के मुताबिक दुश्वार गुजार और इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन में सिपाहियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करना, वो भी जंगी माहौल में, ये एक चैलेंजिंग मामला है। इससे निपटने के लिए चाइना ने इलेक्ट्रिक से चलने वाले 4 पैरों वाले रोबोट्स तैयार कर लिए हैं, जिन पर 160 किलो वजनी साजो सामान लादा जा सकता है और ये 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये मिलिट्री रोबोट्स अब बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं ताकि चीनी फौजियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। दूसरी जानिब रीजन में मजीद अहम वाकयात और रोनुमा हो रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात हुई है, जिसमें सीपैक और खित्ते में पैदा होने वाली सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात की गई। चाइना इस वक्त सीपैक को अगले फेज में ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए चीन और पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ किसी भी किस्म के खतरे से मिलकर निपटा जाएगा और कजाकिस्तान वाली सिचुएशन कहीं भी पैदा होने नहीं दी जाएगी। हाल ही में टीटीपी या बीएलए के नाम से मुल्क में होने वाली कार्रवाइयां, इसके सारे ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़ते जा रहे हैं। तालिबान हुकूमत को मैसेज दे दिया गया है कि पाक अफगान बॉर्डर पर तामीर की जाने वाली बाढ़ हर सूरत मुकम्मल होगी और टीटीपी के साथ बीएलए के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का फैसला हो चुका है। जबकि अफगानिस्तान में कौमी हुकूमत की तश्कील के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। इतला आ रही है कि तुर्की में बैकडोर चैनल एक्टिव हो चुके हैं और काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल तुर्की और कतर संभालने जा रहे हैं, जिसके बाद इम्कान है कि शुमाली इत्तेहाद के चंद अनासिर काबुल वापस आए, लेकिन एनडीएस के वो अनासिर जिनके पीछे भारत की पुष्ट बनाई है, उनको अफगानिस्तान से बाहर रखा जाएगा। अफगानिस्तान के इशू पर रूस, तुर्की, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इत्तफाक राय हो चुका है और यही अलायंस खित्ते के दीगर हिस्सों में भी बनता जा रहा है। जबकि यूक्रेन के इशू पर रूस और अमेरिका के दरमियान जनेवा में फैसला कुन मुज़ाकरात हुए हैं, जिनमें अभी तक कोई खातिर खा एलामिया जारी नहीं हुआ। कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। रूस ने मुमकिना जंग के पेश नज़र पैसिफिक एशिया, अटलांटिक ओशन और ब्लैक सी में नेवल मशकों का आगाज कर दिया है, जिसका मतलब है कि अगर यूक्रेन का मामला हल नहीं होता और नेटो अफवाज अपनी फौजें नहीं हटाती तो यूरोपीय ममालिक का नेवल ब्लॉकेट किया जा सकता है। जबकि चीन के इत्तेहादी मुल्क शुमाली कोरिया ने मजीद लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, जिसे अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए खतरे की घंटी करार दिया जा रहा है। चंद दिन पहले शुमाली कोरिया ने पहली बार हाइपरसोनिक वेपन का तजुर्बा किया था, जिसे मुमकिना तौर पर चीन की आशीर्वाद हासिल है। जबकि इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में चाइना और रूस की नेवल मशकों का आगाज हो चुका है, जिसमें ईरान भी शामिल है। और दूसरी तरफ रूस ने S-400 बटालियन को बेलारूस की जानिब रवाना कर दिया है ताकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूरोप के खिलाफ एक्टिवेट किया जाए, जिससे मालूम होता है कि आने वाली सूरत-ए-हाल अहम मरहले में दाखिल होती नजर आ रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।